जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल भारतीय जवान में। आज हम लेकर के आए हैं क्षेत्र मिति का भाग 2। अगर आपने भाग 1 नहीं देखा है तो अपने चैनल को सब्सक्राइब करिए और भाग 1 और 2 दोनों साथ में देख लीजिए। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए। भाग 1 में हमने त्रिभुज, वर्ग और आयत के परिमाप और क्षेत्रफल के बारे में अच्छे से विस्तार से देख लिया था। अब इसमें हम देखेंगे वृत्त और सर्कल के बारे में। सर्कल, एक सर्कल को खींचने के लिए हमने सबसे ज़रूरी चीज़ होती है उसका केंद्र। एक केंद्र के बिना सर्कल को खींचना असंभव होता है। और उसका क्षेत्रफल और परिधि, यहाँ पर हम परिमाप नहीं बोलेंगे। सर्कल या वृत्त की जब परिमाप निकालते हैं तो उसको हम सरकमफ्रेंस या परिधि का नाम देते हैं। तो उसको निकालने के लिए हमें त्रिज्या, जो यहाँ से लेकर के यहाँ तक की दूरी होती है, त्रिज्या की ज़रूरत पड़ती है। और त्रिज्या का जो डबल होता है यानी कि दोगुना होता है उसको हम व्यास कहते हैं। अब हम इसको और अच्छी तरह से समझ लेते हैं। आप देख रहे होंगे आपके सामने जो यहाँ से लेकर के यहाँ तक की दूरी है इसको हम त्रिज्या कहेंगे। ये भी त्रिज्या है और ये भी त्रिज्या है। हम हर जगह से बराबर दूरी देख सकते हैं। सारी की सारी इस सर्कल की त्रिज्याएं हैं और ये जो पूरा है इसको हम व्यास कहेंगे। आप देख रहे होंगे ये व्यास है और ये केंद्र है, केंद्र। चलिए दोस्तों, अब हम देख लेते हैं सर्कल से जुड़ी हुई कुछ रेखाओं के बारे में। सबसे पहले है स्पर्श रेखा, जो सर्कल को या वृत्त को बाहर से टच करके निकलती है, बाहर से स्पर्श करती है, उसको स्पर्श रेखा कहते हैं। जैसे कि ये स्पर्श रेखा है, ये स्पर्श रेखा है, ये स्पर्श रेखा है। ये अंदर नहीं जाती दोस्तों, ये बाहर से ही टच करके निकलती है, बाहर से ही स्पर्श करती है। इसको स्पर्श रेखा कहते हैं। स्पर्श रेखा से जुड़े हुए कई बार प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। जैसे कि एक वृत्त पर हम कितनी स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं, तो एक वृत्त पर हम अनंत, इनफाइनाइट स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं। आप देख रहे होंगे कितनी स्पर्श रेखाएं आप यहाँ से खींच सकते हैं। ये सभी स्पर्श रेखाएं हैं। उसके बाद एक वृत्त पर हम कितनी समांतर स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं। जब समांतर की बात आएगी तो इसका उत्तर होगा सिर्फ दो ही स्पर्श रेखाएं हम समांतर खींच सकते हैं। जैसे कि आप देख रहे होंगे एक स्पर्श रेखा ये हो गई और इसके समांतर बिल्कुल एक स्पर्श रेखा ये हो गई। ये दो ही समांतर स्पर्श रेखाएं होती हैं। अगर हम इनको ऐसे खींचने चाहें तो यहाँ पर भी दो ही समांतर स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं। उसके बाद आती है छेदिका रेखा या भेदिका रेखा। जो सर्कल को या वृत्त को आर पार करके निकल जाए उसको हम छेदिका रेखा या भेदिका रेखा कहते हैं। या इंग्लिश में कहें तो सीकेंट लाइन, यानी कि ये लाइन, ये इसको हम सीकेंट लाइन कहेंगे, सीकेंट लाइन। उसके बाद कोर्ड, उसके बाद आती है कोर्ड। कोर्ड कहें या हिंदी में बोलें तो जीवा। जीवा हमेशा वृत्त के अंदर ही रहती है, ये बाहर नहीं निकलती। यानी कि जीवा यहाँ से लेकर के यहाँ तक, यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ये जीवा है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि एक किसी भी वृत्त की सबसे बड़ी जीवा, तो किसी वृत्त की सबसे बड़ी जीवा होती है उसका व्यास, यानी उसका डायमीटर, उसकी सबसे बड़ी जीवा होता है। देख लेते हैं। आप देख रहे होंगे कि इंग्लिश में बोले तो टेंजेंट लाइन, यानी कि स्पर्श रेखा, जो यहाँ से स्पर्श करके निकल रही है, ये स्पर्श रेखा। अगर आर पार करके जो निकल जाए यहाँ से आर पार, तो उसको हम कहेंगे सीकेंट लाइन, यानी कि भेदिका या छेदिका, ये। उसके बाद जो सर्कल के अंदर अंदर, जैसे कि हम सबसे बड़ी कोड या जीवा को ही देख लेते हैं, व्यास, जो सर्कल के अंदर अंदर, उसको हम कोड या व्यास कहेंगे, ये। और जो सबसे बड़ा व्यास है वो है डायमीटर। और डायमीटर का आधा रेडियस, यानी कि त्रिज्या से ही हम परिधि और क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं। तो चलिए परिधि और क्षेत्रफल के सूत्रों के बारे में जान लेते हैं।
किसी भी वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर और इसका वर्ग पाई आर स्क्वायर। यहाँ पर आर होती है इसकी त्रिज्या, इसके केंद्र से लेकर के यहाँ तक की दूरी त्रिज्या, और इसकी परिधि निकालने के लिए यहाँ से लेकर के यहाँ तक की चारों तरफ की इस बाउंड्री को हम परिधि कहेंगे। परिधि निकालने के लिए भी हमें त्रिज्या की आवश्यकता होती है, त्रिज्या। तो परिधि का सूत्र होता है 2 पाई आर और क्षेत्रफल का होता है पाई आर का वर्ग। आप देख लेंगे पाई का हम दोस्तों मान लेते हैं 22/7। आपको जब प्रश्न का सेट करवाया जाएगा हमारे द्वारा तो उसमें भी हम इसका आप ध्यान से याद रखना कि 22/7 ही हम लेकर के चलेंगे। तो चलिए आगे कुछ प्रश्न देख लेते हैं। एक वृत्त की परिधि 44 सेंटीमीटर है, तो वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करिए। तो आप मान लेते हैं कि एक वृत्त है जिसकी परिधि ये परिधि है, ये 44 सेंटीमीटर दी हुई है। तो हमने देखा था कि परिधि का सूत्र होता है 2 पाई आर। तो परिधि का सूत्र 2 पाई आर होता है, तो इससे हम इसकी त्रिज्या निकाल लेंगे। तो 2 पाई आर बराबर 44 सेंटीमीटर। तो आर की वैल्यू आ जाएगी इससे 44/2 गुणा पाई का मान 22/7 ऊपर जाएगा, तो 7/22 से दोस्तों हम इसको काट देंगे, 2 से 2 कट जाएगा तो 7 इसकी त्रिज्या आ गई, रेडियस। तो अब इसका हम क्षेत्रफल आराम से निकाल सकते हैं। क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। पाई की जगह हम लेंगे 22/7। तो अब 22/7 गुणा हमारी त्रिज्या निकल के आई थी 7 गुणा 7। एक 7 से हम एक 7 को काट देंगे तो इसका उत्तर आ जाएगा 154 सेंटीमीटर। आप ये ध्यान रखेंगे कि स्क्वायर हमेशा जो क्षेत्रफल होता है वो वर्ग इकाई में होता है। चलिए आगे देख लेते हैं एक और क्वेश्चन। एक वृत्त का व्यास 14 सेंटीमीटर है, तो अर्धवृत्त की परिधि ज्ञात कीजिए। अर्धवृत्त यानी कि एक वृत्त का आधा भाग, इसकी परिधि यहाँ से लेकर के यहाँ तक की दूरी हमें बतानी है कि परिधि कितनी होगी। व्यास यानी कि यहाँ से लेकर के ये दूरी 14 सेंटीमीटर है। तो अर्धवृत्त की परिधि ज्ञात करने के लिए पूरे वृत्त की जब हम परिधि देखते हैं तो 2 पाई आर होती है, तो आधे की उसकी आधी हो जाएगी, 2 से हम 2 को काट देंगे। पाई की जगह हम 22/7 रखेंगे और इसका व्यास अगर 14 है तो इसकी त्रिज्या व्यास की हमेशा आधी होती है, तो 2 से इसको काट देंगे तो 7 आ जाएगा। और 7 से जब 7 को काटेंगे तो इसका उत्तर आएगा 22 सेंटीमीटर। दोस्तों इसका 22 सेंटीमीटर आएगा, इसको हम स्क्वायर नहीं रखेंगे, ये हमेशा सेंटीमीटर में ही होती है। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस सर्कल के बारे में ही रखेंगे और अगले भाग में हम आयतन को लेकर के चलेंगे। आपका देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।